नमस्कार। मैं चंद्रभान प्रजापति, लेक्चरर मैकेनिकल इंजीनियरिंग, गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक बरगढ़ चित्रकूट, आप सभी का पुनः कैट कैम के इस ई लेक्चर में हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। ये कैट कैम का दूसरा लेक्चर है। तो पहले लेक्चर में हमने सिलेबस के बारे में और जो कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स होते हैं कैट कैम के जो सिलेबस में दिए गए हैं उनके बारे में हम बात किया था। इस लेक्चर में हम उसी को कंटिन्यू करेंगे। तो आइए नेक्स्ट हम आगे चलते हैं। तो उसके बाद है कैड का कार्यक्षेत्र। कैड आपको बताया था कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन होता है, उसका कार्यक्षेत्र क्या है। तो अगर आप यहाँ ध्यान से देखें, जो ये चित्र दिख रहा है आपको, इसमें देखिए बीच में कैड लिखा हुआ है। कैड में आप खुद इसमें देखिए, आप आसानी से याद रखने के लिए इसका फुल फॉर्म कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन, इसमें कंप्यूटर आ रहा है तो इसका कार्यक्षेत्र आएगा कंप्यूटर ग्राफिक्स। एडिट आप छोड़ दीजिए, डिज़ाइन जो आएगा तो दूसरा हो जाएगा आपका डिज़ाइन, और तीसरा आपका हो जाएगा जियोमेट्रिक मॉडलिंग। जियोमेट्रिक मॉडलिंग होता है जब किसी सॉफ्टवेयर में हम उसके प्रोडक्ट का मॉडल बनाते हैं, उसको जियोमेट्रिक मॉडलिंग कहते हैं। और डिटेल में हम आगे बात करेंगे इसके बारे में। तो ये जो कैड है वो डिज़ाइन का ही एक अंग है। अतः कैड के कार्य क्षेत्र में आपका डिज़ाइन आएगा, कंप्यूटर ग्राफिक्स आएगा एवं जियोमेट्रिक मॉडलिंग आएगा। ये तीन चीज़ें इसमें कैड के कार्य क्षेत्र में आएंगी। इसी तरह से हम बात करते हैं कैम का कार्य क्षेत्र। तो ये चित्र जो आप देख पा रहे हैं, कैम बीच में है और ये जो कार्य क्षेत्र या स्कोप है कैम का वो इस तरह से है। कैम के स्कोप में आपका या कार्य क्षेत्र में एक तो कैड आएगा, कैड के अलावा उत्पादन, क्योंकि कंप्यूटर एडेड मैन्युफैक्चरिंग मीन्स उत्पादन, उसी में शब्द में ही अर्थ छुपा है। तो उत्पादन यानी मैन्युफैक्चरिंग हो गया, दूसरा कैड हो गया और तीसरा आपका हो गया ऑटोमेशन। तो कैम के तीन कार्य क्षेत्र हुए, पहला कैड, दूसरा उत्पादन और तीसरा ऑटोमेशन। अगर हम सम्मिलित रूप से कैड कैम के कार्यक्षेत्र की बात करें तो तीन कार्यक्षेत्र कैड के और तीन कैम के मिलकर के 6 टोटल हम इस तरह से मिला करके इस चित्र में जो आपको प्रदर्शित हो रहा है, कैड कैम का जो सम्मिलित रूप से जो कार्यक्षेत्र है वो इस प्रकार होगा। एक तो डिजाइन, जियोमेट्रिक मॉडलिंग और कंप्यूटर ग्राफिक्स, ये आपका कैड का कार्यक्षेत्र था। इसी तरीके से जो कैम का कार्यक्षेत्र था वो कैड, मैन्युफैक्चरिंग और ऑटोमेशन, ये तीन जो थे वो कैम के थे। तो कैड कैम के सम्मिलित रूप से ये 6 आपके कार्यक्षेत्र हैं जो आपको चित्र में इस समय दिखाई दे रहे हैं। उसके बाद हम बात करते हैं उत्पाद चक्र यानी प्रोडक्ट साइकिल एवं कैड कैम की, यानी उत्पाद चक्र और कैड कैम में क्या संबंध है, इसके बारे में ये चित्र बहुत कुछ कहता है। ये आपको दिखा रहा है, इसके बारे में हम बात करेंगे। प्रोडक्ट साइकिल से मतलब है प्रोडक्ट जो भी उत्पाद बनने जा रहा होता है, उस कोई भी उत्पाद हो उसकी शुरुआत आवश्यकता के साथ होती है। जैसा कि आपने पहले कहावत सुनी भी होगी, ये बहुत पहले से कहा जाता रहा है कि आवश्यकता ही आविष्कार की जननी है। यानी जब जब इंसान को किसी भी चीज़ की आवश्यकता हुई उसने उसका आविष्कार किया और उसको बना करके उपयोग में लाया जाने लगा। तो प्रोडक्ट साइकिल, तो प्रोडक्ट कोई भी प्रोडक्ट साइकिल से मतलब है कि प्रोडक्ट आवश्यकता से शुरू होता है, उसकी पहचान की जाती है और उसके बाद फाइनल वो कस्टमर तक पहुंच जाता है, ये कहलाता है प्रोडक्ट साइकिल। तो प्रोडक्ट साइकिल और कैड कैम में क्या संबंध है, तो आप इसमें दो चित्र आप देख पा रहे हैं, दो ब्लॉक डायग्राम, एक दाहिने तरफ है और एक बाएं तरफ है। तो ये जो बाएं तरफ है वो डिजाइन प्रक्रम को दिखाता है, डिजाइन प्रक्रम के चरणों को दिखाता है, और जो दाएं तरफ है वो उत्पादन प्रक्रम के चरणों को दिखाता है। यानी पहला कैड से संबंधित है, दूसरा कैम से संबंधित है। तो यदि आप ध्यान से देखें, यदि डिजाइन प्रक्रम की हम बात करें तो सबसे पहले आवश्यकता है, आपसे जैसा मैंने बताया कि आवश्यकता ही आविष्कार की जननी है। जब भी हमें किसी चीज़ की आवश्यकता होगी हम उसका आविष्कार इंसान ने करके उसको उपयोग में लाया है और निरंतर यही प्रक्रिया अभी भी चल रही है। तो ये शुरुआत किसी भी उत्पाद की कहाँ से होती है, आवश्यकता के साथ। आवश्यकता हम पहचान करते हैं, पहचान करने के बाद उसको लक्ष्य के रूप में निर्धारित करते हैं। दूसरे स्टेप में जब हम आते हैं तो परिभाषित करते हैं उसको टेक्निकल टर्म में उस आवश्यकता को या उद्देश्य को परिभाषित करके उसकी विशिष्टियां बताई जाती हैं। यानी परिभाषा एवं विशिष्टियां, ये द्वितीय चरण होता है, डेफिनेशंस एंड स्पेसिफिकेशंस। तीसरे में अवधारणा, उसकी कंसेप्चुलाइजेशन किया जाता है, उस उत्पाद की अवधारणा क्या है। इसी तरीके से मॉडलिंग एवं सिमुलेशन किया जाता है। मॉडलिंग एवं सिमुलेशन से मतलब है कंप्यूटर सॉफ्टवेयर की सहायता से उस उत्पाद का मॉडल बनाना और उसको सिमुलेट करके यानी कि जीवंत करके उसको देखना।
सिमुलेशन से मतलब होता है, आप इसको इस तरह से समझिए कि जैसे कोई पाइप है, उस पाइप में से पानी प्रवाहित होता है, घरों में भी हमारे पाइपलाइन होते हैं। तो वही कंप्यूटर ग्राफिक्स में क्या होता है, कुछ सॉफ्टवेयर होते हैं जिसमें हम पाइप बनाएं और उसमें जो पानी प्रवाहित हो रहा है या पानी की जगह किसी अन्य द्रव को प्रवाहित करें, तो हम कह सकते हैं कि हमने क्या है, वह पाइप और पानी का क्या कर दिया, सिमुलेशन कर दिया। यानी पाइप में हमने पानी प्रवाहित कर दिया, यानी वास्तविक उसकी तरह लगने वाले सीन को हमने किस में बना लिया, कंप्यूटर में। तो ये जो प्रक्रिया है ये सिमुलेशन कहलाती है। सिमुलेशन करना मतलब किसी चीज़ को जीवंत करके देखना कंप्यूटर सॉफ्टवेयर की सहायता से कंप्यूटर में। तो ये मॉडलिंग एवं सिमुलेशन, मॉडलिंग मीन्स उत्पाद का मॉडल बनाना। इसी तरह से विश्लेषण किया जाता है, जब वो बन जाता है मॉडल, उसका सिमुलेशन करके देखते हैं तो एनालिसिस किया जाता है। फोर्स जो लग रहे हैं, जो अदर कारक हैं, उन सबको लेकर के एनालिसिस करते हैं। फिर एनालिसिस के बाद ऑप्टिमाइजेशन, यानी जहाँ भी सुधार की संभावना होती है, जो बेस्ट होता है उसको लिया जाता है, वो ऑप्टिमाइजेशन कहता है। उसके बाद मूल्यांकन करके देखा जाता है कि ठीक से काम कर रहा है उत्पाद या नहीं, कोई कहीं कमी तो नहीं है। इवोल्यूशन के बाद उसको फिर फाइनली डॉक्यूमेंटेशन यानी अभिलेखन के लिए और उसको प्रेषण के लिए डिपार्टमेंट में भेज दिया जाता है। तो ये डिजाइन प्रक्रम के ये चरण थे। तो ये सब जब उसका अभिलेखन एवं प्रेषण हो जाता है उसका प्रोडक्ट का, तो ये आउटपुट हुआ इसका फाइनल। यही जो आउटपुट डिजाइन प्रक्रम का है वो कैम के लिए इनपुट का काम करता है। तो इसी डिजाइन को जो हमने कैड में बना लिए लेते हैं, उसको कहाँ पर ले जाते हैं, कैम में। तो ये बनाई गई डिजाइन को, ये जो एरो का साइन आप देख पा रहे हैं, तो ये एरो कहाँ पर गया है, ये इसमें आया है कैम में। यानी इसका आउटपुट इसमें इनपुट के लिए, इनपुट की तरह काम कर रहा है। तो ये प्रोसेस प्लानिंग किया जाता है कैम की। अगर हम बात करें प्रोसेस प्लानिंग के बाद, ये चार एक चरण होते हैं, उसमें जो होता है ये चार चीज़ें सम्मिलित होती हैं। प्रोडक्शन प्लानिंग होती है, नए टूल की डिजाइन एवं क्रय की जाती है, पदार्थ का क्रय का आदेश दिया जाता है, और न्यूमेरिकल कंट्रोल या कंप्यूटर न्यूमेरिकल कंट्रोल प्रोग्रामिंग की जाती है। सीएनसी के बारे में हम आगे पढ़ेंगे डिटेल में। उसके बाद उसका उत्पादन किया जाता है। उसके बाद गुण नियंत्रण, क्वालिटी कंट्रोल किया जाता है, गुण पर नियंत्रण किया जाता है। पैकिंग की जाती है उसकी, शिपिंग मतलब जहाँ वांछित होता है उत्पाद को, जहाँ भेजना होता है वहाँ पर उसको भेज दिया जाता है। और उसकी मार्केटिंग भी की जाती है ताकि कस्टमर तक वो उत्पाद अच्छे से पहुँच सके, लोगों को उसके बारे में अच्छाइयों को बताया जाता है। तो ये दो प्रोसेस थी। तो आपने पूरा देखा उत्पाद चक्र और कैड कैम में किस तरह से संबंध है, उत्पाद चक्र में कंप्यूटर का किस तरह से प्रयोग करके उत्पाद को बनाया जा रहा है। तो ये आपसे हम डिस्कस कर चुके हैं, मैं आपसे बता चुका हूँ। नेक्स्ट बात करते हैं डिजाइन के जो सामान्य चरण है। डिजाइन किन किन चरणों में की जाती है, आपसे अभी बताया था कि सबसे पहला जो स्टेप होता है वो डिजाइन की आवश्यकता, यानी आवश्यकता की पहचान की जाती है। आवश्यकता जब हमारे माइंड में आ जाती है तो हम क्या करते हैं, उसको अपना एम बना लेते हैं कि हमको इस पर आगे बढ़ना है। तो ये जैसा बताया, क्योंकि आवश्यकता ही किसी भी आविष्कार की जननी, आवश्यकता जब महसूस हुई तब तब आविष्कार हुए हैं। तो वही चीज़ आज भी चल रही है। दूसरा स्टेप होता है जब आवश्यकता की पहचान कर लिया जाता है तो उस डिज़ाइन को परिभाषित किया जाता है और उसकी विशिष्टियाँ बताई जाती हैं। स्पेसिफिकेशंस का से मतलब है उसकी लंबाई कितनी होगी, चौड़ाई कितनी होगी, उसकी ऊंचाई, वजन कितना होगा, उसका कलर कैसा होगा, ये सारी चीज़ें उसमें स्पेसिफिकेशंस में दी जाती हैं, उसकी विशिष्टियाँ बताई जाती हैं उत्पाद की। तीसरा डिजाइन की अवधारणा। डिजाइन की जो अवधारणा है ये कैड के अंतर्गत किया जाता है। डिजाइन को पूर्ण कैसे किया जाएगा, यानी उसके बारे में पूरा कॉन्सेप्ट बनाया कर तैयार किया जाता है कि इस डिजाइन को किस तरह से, किस स्टेप बाय स्टेप चल के हम उसको पूर्ण करेंगे। उसके बाद डिजाइन की मॉडलिंग एवं सिमुलेशन, ये चौथा चरण है। इसके अंतर्गत आपसे बताया मॉडलिंग से मतलब है कंप्यूटर सॉफ्टवेयर में मॉडल बनाया जाता है, बिल्कुल हूबहू उसी तरह का जैसा उत्पाद दिखता है हम उसको देखते हैं, उसकी सिमुलेशन करके देखते हैं, उसको जीवंत करके देखते हैं कि ये कैसा दिखेगा जब काम करेगा। इसके डिफरेंट व्यू, फ्रंट व्यू, टॉप व्यू, साइड व्यू, ये सारे व्यू कैसे होंगे देखने में, उसको जब वर्किंग में होगा तो सिमुलेट करके देख लिया जाता है कि ऐसे ये कार्य करेगा। तो ये चौथा चरण होता है। पांचवा होता है डिजाइन विश्लेषण। इसके अंतर्गत उत्पाद पर लगने वाले जो बल लग रहे हैं, यदि कोई या प्रतिबल लग रहे हैं, तो उनका विश्लेषण करके उसको डिजाइन को सुरक्षित किया जाता है, सेफ्टी फैक्टर लेकर या फैक्टर ऑफ सेफ्टी की कल्पना करके कि ये डिजाइन हमारी सुरक्षित है अथवा नहीं है। डिजाइन ऑप्टिमाइजेशन के अंतर्गत क्या किया जाता है, जो भी अगर उसमें उत्पाद में कोई कमियां आ रही हैं तो उन्हें और बेहतर बनाया जाता है, जिसे हम ऑप्टिमाइज करना बोलते हैं।
सातवां जो चरण है डिज़ाइन मूल्यांकन यानी डिज़ाइन इवैल्यूएशन। इसके अंतर्गत डिज़ाइन का मूल्यांकन करके उसकी व्यवहारिकता का अध्ययन किया जाता है कि सारी चीज़ें हमने तो कंप्यूटर पर कर लिया, अब मूल्यांकन उसका किया जाता है व्यवहारिक आधार पर कि वो डिज़ाइन जब वो एक्चुअल में बनकर तैयार होगी तो वो व्यवहारिक होगा भी कि नहीं होगा। आठवें चरण में आपका डिज़ाइन अभिलेखन एवं प्रेषण। इसके द्वारा अंतिम डिज़ाइन का ये चरण है। इसमें उत्पाद के लिए वर्कशॉप या सीएनसी मशीनों में भेज दिया जाता है, यानी कैम वाले में। जैसे इसका आउटपुट हुआ, डिज़ाइन जो बन के तैयार हुई, इसको कहाँ भेजा जाएगा? कैम के लिए यानी उत्पादन के लिए उसको भेजा जाएगा। तो ये 8 चरण हैं आपके। तो आज के लिए आपको इतना काफ़ी है। नेक्स्ट इसके हम कंटिन्यू रखेंगे। सिलेबस में आपके जो कुछ भी है चैप्टर 1 में उसको हम कंटिन्यू करेंगे। जैसे कैड के लाभ क्या हैं, कैड के उपयोग क्या हैं, इसके अलावा ऑटोमेशन, कैड और ऑटोमेशन में क्या संबंध है, ऑटोमेशन होता क्या है, इन सारी चीज़ों के बारे में हम नेक्स्ट जो हमारा लेक्चर होगा, लेक्चर नंबर 3 कैड कैम का, उसमें हम डिटेल में बात करेंगे। तो आज के लिए थैंक यू वेरी मच।